हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कल आपका जो संडे लाइव टेस्ट 8 हुआ था, तो उसका आज हम वीडियो सॉल्यूशन लाएंगे और यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन को हम क्लियर करेंगे और कल के लाइव टेस्ट का काफ़ी अच्छा फीडबैक हमको मिला। इसी तरह हम आपको लाइव टेस्ट, फ्री लाइव टेस्ट, संडे लाइव टेस्ट कराते रहेंगे। डेली लाइव टेस्ट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से पर मंथ की अलग अलग फीस है, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर हम रिजल्ट की बात कर लें, रिजल्ट मतलब कि किसके कितने नंबर थे। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन था, सेकंड में कौन था, सबसे टॉप में कौन था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे नंबर 1 में टॉप में थे मोहसिन खान थे, फिर इसके बाद सतीश कुमार नंबर 2 में थे, प्रेम थे नंबर 3 में, नंबर 4 में ब्रजेश यहाँ पे ब्रज किशोर थे, और यहाँ पे 5 में सुजीत आनंद, दीपक यहाँ पे थे, और गौरव भारद्वाज थे, शुभम थे, मुकेश थे, संजीत गुप्ता थे और इसी प्रकार से शुभ हैं, सोनू यहाँ पे सुदामा है, यहाँ पे सोनू यादव हैं। इस टाइप से यहाँ पे अगर आपने अपना रिजल्ट, अपना मार्क्स नहीं देखा है तो यहाँ से हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अपना नाम। मात्र 10 सेकंड के अंदर में ये लिस्ट आपके सामने यहाँ से हट जाएगी। तो यहाँ पे 10 सेकंड में जो भी, क्योंकि हो सकता है कुछ लड़कों को 10 बजे के बाद जिन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे टेस्ट दिया होगा तो उनका रिजल्ट न देख पाए होंगे, तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपका पूरा रिजल्ट यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारे लाइव टेस्ट क्या क्या थे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे चैनल को है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन के द्वारा आ जाएगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है कि किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होती है इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो थे हमारे 14 थे और यहाँ पे हम टाइम यहाँ पे आपको 5 मिनट दिया गया था। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, हार्ड मटेरियल की टर्निंग करने के लिए कार्बाइड टिप्ड टूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से कौन सा एंगल रखा जाता है। तो हार्ड मटेरियल कि जब भी हम टर्निंग करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, हम कार्बाइड टिप टूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कार्बाइड टिप टूल में हम कौन सा एंगल रखते हैं, तो वो हमारा रखते हैं निगेटिव रैक एंगल, ठीक है। तो कभी भी ये पूछे क्वेश्चन में कि हार्ड मटेरियल की हमें टर्निंग करना है तो उसमें कौन से टूल का प्रयोग करेंगे, तो हम कार्बाइड टिप टूल का प्रयोग करेंगे, और उसमें कौन सा एंगल रखा जाता है, हमारा निगेटिव रैक एंगल रखा जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ये कि हमारा पीतल की अगर हमें टर्निंग करना, ठीक है, ब्रास की अगर हमें टर्निंग करना तो उसमें हम कौन सा एंगल रखते हैं, तो उसके लिए हम जीरो रैक एंगल रखते हैं, ठीक है। तो जीरो रैक एंगल के लिए हम पीतल में हम जीरो रैक एंगल प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब हम पीतल की टर्निंग कर रहे होते हैं। दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पॉजिटिव रैक एंगल से क्या पूछा जाएगा, इसका एंगल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। 3 से 40 डिग्री इसका हमारा पॉजिटिव रैक एंगल होता है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका कि हमारा पॉजिटिव रैक एंगल किस काम में किया जाता है, तो ये हमारे नर्म धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है और हार्ड धातुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि नर्म धातु के लिए हम पॉजिटिव रैक एंगल कम रखेंगे, अधिक रखेंगे, तो इसका उल्टा होता है। अगर नर्म धातु है तो उसके लिए पॉजिटिव रैक एंगल अधिक, अगर कठोर धातु है उसके लिए हमारा पॉजिटिव रैक एंगल कम रखा जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी बन रहे थे हमने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा जा रहा है, निम्न से कौन सा लेथ कैरिज पार्ट का मूवमेंट फेस टर्निंग करने के लिए उपयुक्त है, मतलब प्रयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको इसके चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है कंपाउंड स्लाइड, दूसरा ऑप्शन मिल जाता है क्रॉस स्लाइड और सैडल एप्रन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फेस टर्निंग करने के लिए अगर हमें फेस टर्निंग करना है तो कैरिज के कौन से पार्ट का प्रयोग हम करते हैं, तो वो हम प्रयोग करते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड क्या होता है, क्रॉस स्लाइड हमारा सैडल के ऊपर होता है, सैडल हमारा एच आकार में होता है, ठीक है। सैडल हमारा क्या है, सैडल हमारा एच आकार की आकृति में कास्टिंग की हुई होती है और इसी के ऊपर हमारा क्रॉस स्लाइड होता है। क्रॉस स्लाइड क्या काम है, क्रॉस स्लाइड के द्वारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम जो हमारा जॉब बंधा हुआ है बेलनाकार, उसके धुरी के लंबवत हम टूल हमारा चलता है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना, कोई हमारा जॉब बंधा हुआ है, उस जो हमारा जॉब है उसकी जो धुरी है, जो उसकी एक्सिस लाइन है, उसके 90 डिग्री कोण पर हमारा जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्रॉस स्लाइड के माध्यम से हम चलाते हैं, ठीक है। अब कंपाउंड स्लाइड क्या होता है, कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से हमारा जो जॉब है उसके धुरी के किसी कोण के साथ में हमारा कंपाउंड स्लाइड चलाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से किसी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को हम जॉब की
जॉब की धुरी के किसी भी कोण में हम कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से हम उसका यूज करते हैं। तो कंपाउंड स्लाइड से हम क्या करते हैं, टेपर टर्निंग करते हैं, है ना, ये आपको पता है, टेपर टर्निंग करते हैं। और इसे हम अधिक एंगल में हम टेपर टर्निंग करते हैं। कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से क्या करते हैं, हम अधिक एंगल में हम टेपर टर्निंग करते हैं और कम लंबाई में टेपर टर्निंग करते हैं। क्रॉस स्लाइड के माध्यम से क्या करते हैं, हम फेसिंग करते हैं। फेसिंग मतलब जो हमारा बेलनाकार जॉब का जो फेस है वो हम अब यहाँ से यहाँ पे फेसिंग और टर्निंग से 2 क्वेश्चन और आते हैं। टर्न फेस यहाँ से समझिएगा, टर्निंग और हमारा फेसिंग, ठीक है। 2 क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टर्निंग में हमारा क्या होता है, जॉब की लंबाई घटती है कि जॉब का डायमीटर घटता है कि बढ़ता है, इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है। तो अगर हमें टर्निंग के बारे में पूछा गया है, टर्निंग में केवल टर्निंग, तो टर्निंग में हमारा जॉब का डायमीटर कम होता है। अगर वो फेसिंग पूछा है तो फेसिंग में क्या होता है, फेसिंग में हमारा जॉब की लंबाई हमारी कम होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फेसिंग हम क्रॉस स्लाइड के माध्यम से करते हैं और कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से हम टेपर टर्निंग करते हैं, ठीक है। अब यह भी हमने बता दिया। एप्रन क्या है, एप्रन के माध्यम से जिसमें हमारा जो हमारा स्क्रू रॉड ऑफ जो हमारी फीड रॉड होती है उसकी जो उसकी रोटरी मोशन को लॉन्गिट्यूडनल मोशन में बदलने के लिए हम एप्रन यंत्रावली का प्रयोग करते हैं। ये एप्रन के बारे में हो गया, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था टेस्ट में, सोल्यूबल आयल और पानी को मिलाने के लिए इनमें से कौन सा अनुपात है। तो सोल्यूबल हमारा कितना होना चाहिए और पानी कितना होना चाहिए। तो ये हमारा सोल्यूबल हमारा 1 होना चाहिए, 1 रेशियो में होना चाहिए, और पानी हमारा 20 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, बीए थ्रेड का एंगल कितना होता है ना, बीए थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो बीए थ्रेड का हमारा एंगल होता है 47.5 डिग्री, याद रखिएगा। और बीए थ्रेड का अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी हमारी किस नंबर में पाई जाती है, तो बीए थ्रेड हमारी 0 से 25 नंबर में पाई जाती है, याद रखिएगा। और 0 नंबर बीए थ्रेड का साइज कितना होता है, हमारा 6 mm होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 47.5 डिग्री। इससे भी रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी बीए थ्रेड होती किस डायामीटर तक के स्क्रू पर काटी जाती है। तो वो हम 6 mm व्यास तक के, 6 mm से कम व्यास तक के रॉड पर, स्क्रू पर हमारी थ्रेड काटी जाती है, या इंच में बोल सकते हैं 1/4 इंच, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, कैलिपर हमारा बना होता है। कैलिपर हमारा किस मटेरियल का बना होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, ठीक है, याद रहेगा ना। माइल्ड स्टील से हमारा कैलिपर बनाया जाता है, और आपको हाई कार्बन स्टील भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन माइल्ड स्टील हमारा ज़्यादातर हमारा यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। और इसको हम माइल्ड स्टील से अगर हमारा कैलिपर बना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, केस हार्डिंग कर सकते हैं। इसकी हम हार्डिंग और टेम्परिंग नहीं कर सकते हैं। कैलिपर की बात करें किस प्रकार हमारा टूल है, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष मापी टूल है। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें स्टील रूल की जरूरत पड़ती है। स्टील रूल क्या है, हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल है। अप्रत्यक्ष मापी टूल वही होता है, अगर हमें किसी अन्य मेजरिंग टूल की आवश्यकता पड़ती है, वही हमारा प्रत्यक्ष मापी टूल कहलाता है। प्रत्यक्ष मापी टूल मतलब किसी अन्य टूल की आवश्यकता ना पड़े मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, मैलेट बनाया जाता है। तो मैलेट हमारा किस मेटेरियल का बनाया था, तो लकड़ी के बने हैमर को हम मैलेट कहते हैं, हमें सबको पता है। हार्डवुड क्या है, हमारा एक कठोर लकड़ी है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको मिस्टेक लग रही है, हमारे बोलने में गलत कुछ निकल गया, तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक होती रहती, तो उसके लिए लेकिन कोशिश करते हैं कोई भी क्वेश्चन हम आपको बताएं बिल्कुल 100% 100% राइट आंसर आपको बताएंगे। इससे रिलेटेड भी जो कुछ भी बताएंगे वो भी हम आपको सही बताएंगे। लेकिन अगर कहीं भी कोई गलती अगर आपको फील होता है कि हाँ यहाँ पे गलती हो सकती है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट को पिन कर देंगे और हम भी वहाँ पे कमेंट कर देंगे हाँ ये आपकी बात ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है। तो इसमें पूछा गया था इनमें से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है। तो हमारा कैपिटल एच हमारा बेसिक होल को प्रकट करता है। यहाँ पर लिमिट फिट टॉलरेंस से एक बहुत अच्छी से प्लेलिस्ट हमने बना रखी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। हमने लो लिमिट, हाई लिमिट, अलाउंस और इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया। जो इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं ना आपका टॉलरेंस जोन से रिलेटेड, उससे भी हमने आपको काफ़ी सारा एक पर्टिकुलर एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा सा वीडियो है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, बीए थ्रेड किस नंबर तक पाई जाती है। तो बीए थ्रेड हमारी 0 से 25 नंबर तक पाई जाती है, जैसे हमने आपको बताया था, ठीक है। बीए थ्रेड हमारी 0 से 25 नंबर पाई जाती है। 0 नंबर हमारी जो बीए थ्रेड होती है उसका हमारा साइज कितना होता है, 6 mm होता है, ठीक है। बीए थ्रेड हमारी किस प्रकार के स्क्रू पर काटी जाती है, जो हमारे 6 mm से कम साइज के स्क्रू होते हैं उस पर हमारी थ्रेड काटी जाती है। अगर इंच में पूछे तो 1/4 इंच से कम साइज वाले जो स्क्रू होते हैं उस पर हमारी थ्रेड काटी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा गया था, वर्गाकार बॉक्स की फार्मिंग करने के लिए इनमें से किस प्रकार के नोच का प्रयोग करते हैं। तो इस वर्गाकार बॉक्स की फार्मिंग करना है तो इसके लिए हमें किस नोच का प्रयोग करना चाहिए।
तो इसके लिए आपको क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके आपको, जब वीडियो आप पूरा देख चुके हो, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है और राइट आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर देगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे और अपना हार्ट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ग्रूवर क्या है। ग्रूवर आपको पता होगा, क्वेश्चन में पूछा गया है ये हमारे कटिंग टूल है, सपोर्टिंग टूल है, चिपिंग टूल है और एक हैंड टूल है। तो ग्रूवर हमारा यह कहाँ पर प्रयोग करते हैं, अगर आपको ये पता है कहाँ पर प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल आपने क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा। ग्रूवर हमारा शीट मेटल में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक हैंड टूल है। हमारा राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, इसको हम फिगर के माध्यम से भी समझेंगे क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है। वी बिल्ड के लिए निम्न से कौन सी बिल्ड ड्राइव उपयुक्त होती है। तो वी बिल्ड के लिए हमें कौन सी बिल्ड ड्राइव उपयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हमारा ओपन बिल्ड ड्राइव हो जाएगा। तो ओपन ड्राइव बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वी बिल्ड के लिए कौन सी बिल्ड ड्राइव उपयुक्त है, उसके लिए ओपन बिल्ड ड्राइव। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 2017 में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब इन सभी टाइप के बारे में हम देख लेते हैं इन सब इमेज के माध्यम से, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आपको क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव ये क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको लेके चलते हैं इमेज में, ताकि आपको सारा कोई भी आपको डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम आपको इमेज में ले चलते हैं। तो ये हमारा, ये जो आप फिगर देख पा रहे हैं इसे हम बोलते हैं ओपन बिल्ड ड्राइव। ओपन बिल्ड ड्राइव में क्या होता है, हमारी जो दोनों पुलियाँ होती हैं, जो हमारी शाफ्ट होती है, पुली होती है, दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक्सिस लाइन में होती हैं। और ठीक है, ये हमने बता दिया ओपन बिल्ड ड्राइव में। जो हमारी क्रॉस बिल्ड ड्राइव होती है उसमें क्या होता है, हमारा जो बिल्ड ड्राइव होता है वो एक क्रॉस में होता है। देखिए आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, क्रॉस में है, ठीक है। इसमें दोनों पुलियाँ, दोनों शाफ्ट हमारे एक दूसरे के समांतर तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, लेकिन जो हमारा बेल्ट है वो हमारा क्रॉस में होता है। तो ये हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव हो गया है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। थोड़ा क्रॉस बेल्ट ड्राइव को हम और अच्छे से फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा आप देख पा रहे होंगे फिगर, ये हमारा कौन सा फिगर है, ये हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा बेल्ट ड्राइव है ये क्रॉस में जा रहा है, ड्रिवन पुली के ऊपर है, ये ड्राइवर पुली के ऊपर है। अब ये क्वेश्चन आता है, देखिए समझिएगा कि हमारा जॉकी पुली कहाँ पर यूज करते हैं ना, तो जॉकी पुली हम ओपन बेल्ट ड्राइव में प्रयोग करते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होता है, ओपन बेल्ट ड्राइव हमने अभी आपको बताया, ये हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव। तो जॉकी पुली हम कहाँ पर यूज करेंगे, जॉकी पुली हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो स्लैक साइड बोलते हैं। देखिए स्लैक साइड क्या होता है, ये हमारा जो आप देख पा रहे हैं ना, ये है हमारी स्लैक साइड यही। लेकिन क्रॉस बेल्ट ड्राइव में हम जॉकी पुली यूज नहीं करते हैं, ध्यान से समझिएगा। केवल यहाँ पे हम फिगर दिखा रहे हैं कि आपका ड्रिवन पुली क्या होता है, ड्राइवर पुली क्या होता है। जो हमारा छोटा व्यास जो होता है वो हमारा ड्राइवर पुली होता है, जो हमारा बड़ा व्यास होता है वो ड्रिवन पुली है, मतलब जो कह सकते हैं जो चलाता है हमारा ड्राइवर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे छोटे व्यास है, ड्राइवर पुली है। अब जॉकी पुली का प्रयोग कब करते हैं भी क्वेश्चन आता है। तो हम ओपन बेल्ट ड्राइव में हम जॉकी पुली का प्रयोग कहाँ करते हैं, भी हम जान गए कि हम ये जो इसे हम बोलते हैं ऊपरी वाली जो सतह होती है, जो ऊपरी वाली बेल्ट ड्राइव होती है उसको हम बोलते हैं स्लैक साइड। यहाँ पर हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं, ये हमने जाना। लेकिन क्यों प्रयोग करते हैं, जब हमारे दोनों पुली का व्यास में अगर हमारा काफ़ी अंतर, मतलब कि इसका व्यास बहुत कम है, इसका व्यास बहुत अधिक है, जब हमारा डायमीटर बहुत कम ज़्यादा होंगे तब वहाँ पर हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, अगर हमारी बेल्ट ड्राइव ढीली है, बेल्ट ड्राइव मतलब क्या ढीली है, स्लीपेज है, तो वहाँ पर हम जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। 2 पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। ये हमने क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ओपन बेल्ट ड्राइव के बारे में बता दिए, ये हमारी क्रॉस बेल्ट ड्राइव है, ठीक है, इसके बारे में बता दिया। अब हम एक हमारा रह जाता है, कौन सा हमारा रह जाता है, हमारा क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव है ना, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव। तो इसके लिए हम फिगर में आपको ले चलते हैं, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव क्या होता है, ठीक है। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, ये हमारा फिगर आपको थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा होगा, ये हमारा होता है क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव, ठीक है। क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव में क्या होता है, हमारी जो पुली जो होती है एक दूसरे के सामने तो होती है, लेकिन आप समझिएगा एक पुली हमारी सीध में होती है और एक हमारी उसके क्रॉस में होती है, ठीक है। तो इसमें अंतर ये होता है कि हमारी जो पुली होती है ये एक दूसरे के समांतर में तो होती है लेकिन क्रॉस में होती है। तो क्वेश्चन आता है कि हमारा क्रॉस बेल्ट ड्राइव जो होता है इसमें हमारा किस प्रकार सा, इसमें हमारा जो बेल्ट होता है वो क्रॉस में होता है, जो हमारी पुली होती है सॉफ्ट होता है, ये कैसा होता है हमारा क्रॉस में होता है, ठीक है। बेल्ट तो हमारा क्रॉस में नहीं होता है। यहाँ पे वर्ड को फिर से एक बार थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, वर्ड जो हमने बोला कि बेल्ट ड्राइव हमारा क्रॉस में होता है, क्रॉस में नहीं होता। हमारी जो पुली होती है वो हमारी क्रॉस में होती है, जो हमारी शाफ्ट होती है वो हमारी क्रॉस में होती है। आप देख पा रहे हो ना, एक हमारी जो शाफ्ट है इस तरह से है और एक शाफ्ट जो है हमारी इस तरह से, तो ये हमारी क्या हो गई, शाफ्ट हमारी क्या है, एक दूसरे के
क्रॉस में है, और इसी में हमारी पुली है तो पुली भी हम बोल सकते हैं, हमारी पुली क्या है आपस में क्रॉस में है, लेकिन बेल्ट हमारी क्या है, हमारी मतलब कि एक दूसरे के ऊपर है, मतलब वो क्रॉस में नहीं है। ठीक है, अब हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी बेल्ट में कौन सी बेल्ट ड्राइव उपयुक्त होती है, तो वहाँ पर ओपन बेल्ट ड्राइव को प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनके सारे रिलेटेड जो भी बन रहे थे वो हमने आपको समझा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हमसे आपसे पूछा गया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप का भी एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था, कौन सा वाल्व पानी के बहाव को एक दिशा में जाने देता है और विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा वाल्व अगर हम प्रयोग करें, उस वाल्व को प्रयोग करने से क्या हो कि पानी तो मतलब एक दिशा में चला जाए लेकिन वो वापस पानी ना आ पाए, मतलब ये होता है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में आप पढ़ ही पा रहे हो अगर जो इंग्लिश लैंग्वेज में स्टूडेंट्स को समझना होता है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं तो ग्लोब वाल्व, गेट वाल्व, चेक वाल्व, नीडल वाल्व, ये 4 ऑप्शन थे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा चेक वाल्व। तो चेक वाल्व हम प्रयोग कहाँ करते हैं, हम पानी के बहाव को एक दिशा में जाने देते हैं और विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो ये हमने बताया। अब ग्लोब वाल्व का प्रयोग क्या होता है, गेट वाल्व का प्रयोग क्या होता है, किस प्रकार की आकृति में दिखते हैं, ये भी हम आपको लेके चलते हैं फिगर में। फ्रेंड्स, ग्लोब वाल्व, ये जो फिगर आप देख पा रहे हैं इसे हम बोलते हैं ग्लोब वाल्व। ठीक है, ध्यान से फिगर को देखिएगा, बहुत ही थोड़ा माइनर में अंतर होता है। अब हम समझेंगे कि ग्लोब वाल्व से क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ग्लोब वाल्व है तो ग्लोब वाल्व से बस एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारा अगर हम आपसे पूछें कि पानी या भाप या हवा या गैस की, मतलब कि अगर हमें इसको कंट्रोल करना है, इसके प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हम ग्लोब वाल्व का प्रयोग करेंगे। तो समझ पा रहे हैं ना, अगर हमें पानी के प्रेशर को कंट्रोल करना है या फिर भाप या गैस को अगर हमें कंट्रोल करना है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ग्लोब वाल्व। तो ग्लोब वाल्व का मुख्य काम क्या है, प्रेशर को कंट्रोल करना, पानी के प्रेशर को कंप्लीट करना। मतलब कि पानी अगर हमारा बहुत तेज है फ्लो तो उसके हम पानी के फ्लो को इससे घुमाकर उसके हम पानी के फ्लो को धीमा कर सकते हैं, तेज करना तो तेज कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा एक वर्ड है, अगर हम डायमीटर किसी भी चीज का कम करेंगे तो वो फ्लो तेज होगा, अगर डायमीटर बड़ा करेंगे मतलब अगर वो मुख अगर बड़ा होगा तो पानी बहुत आराम से धीरे से निकलेगा, उसका फ्लो धीमा होगा। तो ये आप भी समझ सकते हैं, ये हम यहाँ से इसको प्रेशर को हम कंट्रोल करते हैं घुमाकर। ठीक है, ये हमारा ग्लोब वाल्व हो गया। नेक्स्ट फिगर की तरफ से नेक्स्ट फिगर में हम चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फिगर हमारा है, ये हमारा फिगर आपके सामने ओपन होके आ गया, चेक वाल्व। चेक वाल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक वाल्व से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे हमने बताया कि पानी के एक तरफ दिशा मतलब कि पानी जो है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या होती है, एक डिस्क होती है। ठीक है, इसमें एक डिस्क होती है, मतलब कि एक तरफ इस तरफ से पानी जाएगा, शायद एक तरफ से हमारा पानी जाएगा। ठीक है, अब वो क्या होती है, डिस्क हमारी ऊपर उठ जाती है। हमारी भाषा को सुनिएगा, चेक वाल्व क्या होता है, जब हमारा कोई पानी का फ्लो है पाइप में जा रहा होता है, वहाँ पर एक चेक वाल्व बीच में लगा होता है, या कहीं पर मोटर में कहीं लगा होता है, तो वो जब हमारा पानी जाएगा, पानी का फ्लो जाएगा, वो क्या करता है, वो डिस्क हमारी ऊपर उठ जाती है और पानी आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब हमारी मोटर बंद हो जाती है तो वो पानी जो है पीछे वापस ना जाए, पानी जो है हमारा आगे चला गया तो वो वापस ना आए, उसके वो क्या डिस्क वहीं पर फिर क्या हो जाती, बंद हो जाती। कहने का मतलब एग्जांपल समझिएगा, ये मान लो ये हमारी यहाँ पे ये डिस्क आपको दिख रही है ना, डिस्क है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से पानी इधर की तरफ से पानी जाएगा, देखिए यहाँ पे फॉरवर्ड फ्लो बना हुआ, यहाँ पे आपको इमेज भी दिखाया गया है। तो मतलब क्या है, इधर से पानी की तरफ जाएगा, जब इधर से पानी का प्रेशर मारेगा पानी का, तो ये क्या ऊपर उठ जाएगा। ठीक, ये जो डिस्क है आपकी ये क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। अब ये पानी इधर से होते हुए यहाँ पे आगे निकल जाएगा। ठीक है, आगे निकल जाए, लेकिन जैसे ही हमारी मोटर बंद हो जाएगी तो वो पानी क्या है, फिर वापस नहीं आ पाएगा, मतलब वापस पीछे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, अगर हमारा पानी अब इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, जैसे हमारा आप जो पॉइंट हाइलाइटेड देख रहे होंगे उसको उससे समझिएगा। अब हमारा पानी क्या है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, और अब इधर से जब प्रेशर मारेगा तो क्योंकि अभी प्रेशर जो है डिस्क के ऊपर मारेगा, इसके ऊपर मारेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये चीज उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है ना, ये नीचे, तो जब इस पे प्रेशर मारेगा तो ये डिस्क हमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। जब डिस्क हमारी बंद हो जाएगी तो पानी आगे जाएगा ही नहीं। तो ये आप समझ पा रहे हैं ना कि चेक वाल्व का प्रयोग क्या है, कि एक तरफ पानी को ले जाने के लिए, एक ही दिशा में पानी को ले जाने के लिए, ये तो हमें रट लेते
हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार से यूज होता है। तो ये इसमें हमारी जो मुख्यतः एक डिस्क होती है और उसी के माध्यम इस तरफ से पानी जाएगा, ये डिस्क हमारी ऊपर उठ जाएगी और पानी निकल कर इस तरफ चला जाएगा, लेकिन जब वापस आएगा तो डिस्क हमारी इस पर प्रेशर पड़ेगा, डिस्क हमारी बंद हो जाती है, इसी वजह से पानी दूसरी तरफ नहीं जा पाता है। तो ये हमारा चेक वाल्व हो गया। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है कि चेक वाल्व का दूसरा नाम क्या है। तो चेक वाल्व का दूसरा नाम याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है हमारा रिफ्लेक्स वाल्व। तीसरा नाम या रिफ्लेक्स वाल्व याद रखिए, तीसरा नाम हमारा नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, इसके 3 नाम है, एक हमारा चेक वाल्व हो गया, एक हमारा नॉन रिटर्न वाल्व हो गया, एक रिफ्लेक्स वाल्व हो गया। ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फिगर हमसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये कौन सा फिगर है? तो ये हमारा फिगर है ये हमारा फिगर है फ्रेंड्स। हाँ, बाय मिस्टेक आपको याद रखना है, थोड़ा सा हमने यहाँ पर थोड़ा सा हमने गलती किया है। जो हमने इमेज आपको पहले दिखाई थी और जो हमने गलती की उसके लिए सॉरी। और ये जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, ये हमने बताया था आपको ग्लोब वाल्व, लेकिन ग्लोब वाल्व का जो यूज हमने बताया था वो तो आपको याद रखना है, लेकिन ये हमारा गेट वाल्व। ठीक है, तो ये इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। ये हमारा क्या है? गेट वाल्व है। और जो हमने ग्लोब वाल्व के बारे में बताया था कि ये हमारा ग्लोब वाल्व किस तरह का होता है, ये हमारा ग्लोब वाल्व होता है। तो ग्लोब वाल्व इस तरह का होता है। ग्लोब वाल्व के बारे में हमने आपको 3 पॉइंट बताए थे। क्या हमने बताया था? यह पानी के प्रेशर को मतलब कि पानी के प्रेशर को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है ना, पानी के प्रेशर को। और दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया था? यह पानी के प्रेशर को, भाप है हमारा, गैस है, उसको ये कंट्रोल करता। तो ये हमारा ग्लोब वाल्व का फिगर है। गलती से हमने उसको गेट वाल्व को हमने ग्लोब वाल्व बता दिया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो ये हमारा फिगर किसका है? ये हमारा ग्लोब वाल्व का है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ग्लोब वाल्व का प्रयोग क्या होता है? ग्लोब वाल्व का प्रयोग ये होता है कि पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है। बिल्कुल यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भाप या गैस को कंट्रोल करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, या पानी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? हम ग्लोब वाल्व का प्रयोग करेंगे। ये हमारा ग्लोब वाल्व का इमेज है। ठीक है, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स अब हम चलते हैं गेट वाल्व की तरफ। ये हमारा गेट वाल्व होता है। और गेट वाल्व में हमारा क्या होता है कि अगर हमने गेट खोल दिया तो मतलब पानी जा रहा है, गेट हमने बंद कर दिया तो पानी बंद। तो गेट वाल्व का मतलब बस इसका यही है, गेट वाल्व का प्रयोग। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि गेट वाल्व का प्रयोग हम क्या पानी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? तो गेट वाल्व का प्रयोग हम पानी के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हम पानी को कंट्रोल नहीं करते। इससे हम क्या करते हैं? पानी के प्रवाह को बिल्कुल बंद कर देते हैं। मतलब अगर हमारा गेट नीचे हो गया तो पानी बिल्कुल आगे नहीं जाएगा। गेट हमने ऊपर उठा दिया, इसको मतलब ओपन कर दिया, तो हमारा पानी अब प्रवाह निकलेगा। ठीक है, ये हमारा गेट वाल्व था, इसको हमने ग्लोब वाल्व बता दिया, उसके लिए माफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था? हाँ, इसमें एक नीडल वाल्व है। तो नीडल वाल्व के बारे में बता दें, हमने तीनों के वाल्व के बारे में बता दिया। नीडल वाल्व के बारे में क्या? तो नीडल वाल्व भी हमारा ग्लोब वाल्व की तरह होता है। ग्लोब वाल्व जैसे पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है, तो उसी की तरह नीडल वाल्व का भी काम होता है, पानी के प्रेशर को कंप्लीट करता है। लेकिन यह क्या करता है? यह बारीकी में, मतलब पानी के प्रवाह को बहुत ही बारीकी में नियंत्रण करता है। बहुत बारीक कार्यों के, जैसे हमारी आप नीडल बियरिंग पढ़ते हैं, उसमें बारीक कार्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं नीडल बियरिंग का, है ना, बियरिंग में पढ़ते हैं। तो नीडल वाल्व का क्या प्रयोग है? यहाँ पे छोटी सी नीडल वाल्व होती है। अगर इसको भी आप फिगर अगर आप देखना चाहते हैं नीडल वाल्व का, तो उसका भी हम नीडल वाल्व को आपको फिगर दिखा देते हैं। तो नीडल वाल्व को हम फिगर की तरफ लेके चलते हैं आपको। ये हमारा नीडल वाल्व हम आपको लेके चलते हैं, आपको 1 सेकेंड। ये हमारा नीडल वाल्व, 1 सेकेंड फ्रेंड्स, 1 सेकेंड। ये आप जो देख पा रहे हैं, ये हमारा नीडल वाल्व है। जस्ट सेकेंड, ठीक है, ये अब आ गया, ओपन हो गया, ये नीडल वाल्व। ठीक है, तो जैसे हमारा जो ग्लोब वाल्व का काम था, यही हमारा नीडल वाल्व का काम है। लेकिन ये क्या, थोड़ा सा बारीकी में पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, पानी के प्रेशर को बारीकी से कंट्रोल करता है, वो हमारा होता है नीडल वाल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस और चेक वाल्व के बारे में क्या होता है? इसके दूसरे नाम जो हमने बताया वो याद रखिएगा। चेक वाल्व हमारा इसका दूसरा नाम है रिफ्लेक्स वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व। ये याद रखना है। चेक
चेक वाल्व का प्रयोग क्या है, पानी के बहाव को एक ही दिशा में जाने देता है जबकि विपरीत दिशा में जाने से रोकता है, ये हमारा चेक वाल्व हो गया। गेट वाल्व मतलब गेट वाल्व का भी दूसरा नाम नोट कर लीजिए, स्लुइस वाल्व। स्लुइस वाल्व हमारा गेट वाल्व का दूसरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, गेट वाल्व का दूसरा नाम स्लुइस वाल्व है। इसका प्रयोग क्या होता है, पानी के प्रवाह को कंट्रोल नहीं करता है ना, पानी के प्रवाह को ये कंट्रोल नहीं करता, क्या करता है फिर, यह पानी के प्रवाह को बिल्कुल बंद कर देता है या तो फिर ओपन कर देता है, बिल्कुल गेट की तरह। गेट बंद तो आदमी जाएगा नहीं, खुला है मतलब गेट बंद हो गया तो आदमी नहीं जाएगा और गेट खुल गया तो आदमी आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बीएसपी थ्रेड का एंगल कितना होता है। बीएसपी थ्रेड का हमारा यहाँ पे 55 डिग्री होता है। अगर बीएसपी पूछे, बीएसएफ पूछे और बीएसएफ पूछे, इनका हमारा जो थ्रेड का एंगल होता है सभी के लिए हमारा एंगल सेम होता है। बीएसपी थ्रेड का एंगल हमारा यहाँ पे 55 डिग्री होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्प्लैश लुब्रिकेशन। स्प्लैश लुब्रिकेशन के प्राय के द्वारा किया जाता है। तो स्प्लैश लुब्रिकेशन क्या होता है, तो इसमें स्प्लैश लुब्रिकेशन में क्या होता है, हमारे चैन के द्वारा भी होती है और इसमें आयल जो हमारा इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर रिंग लुब्रिकेटर, ठीक है। तो रिंग लुब्रिकेटर में क्या होता है, अब बुक भी आप ओपन कीजिएगा, जाकर अगर हम ज़्यादा इमेज वगैरह दिखाएं तो फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम बता दें रिंग लुब्रिकेटर में होता क्या फ्रेंड्स, हमारी एक रिंग होती है, मतलब एक छल्ला होता है शाफ्ट के ऊपर, ठीक है। वह छल्ला हमारा एक बॉथ में डूबा होता है, बॉथ में मतलब बॉथ मतलब टब, एक उसमें हमारा ऑयल भरा होता है। तो जब हमारा सॉफ्ट बियरिंग के साथ मतलब कि जब हमारी शाफ्ट घूमती है तो उसमें शाफ्ट के ऊपर जो हमारा रिंग होता है वो भी हमारा साथ में मूवमेंट करता है, वो भी हमारा हिलता है आपस ना थोड़ा बहुत। तो जब क्योंकि आधा छल्ला जो हमारा आधा रिंग है वो हमारा किस में डूबा हुआ है, वो हमारा बाथ में डूबा हुआ है। तो जब बाथ में डूबा हुआ तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसमें जो लुब्रिकेंट है वो हमारा शाफ्ट में छींटे उसके पड़ेंगे, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा पूछा गया था, स्प्लैश लुब्रिकेशन किसके द्वारा की जाती है, तो वो हमारी रिंग लुब्रिकेटर के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आज के जो हमारे लाइव टेस्ट में टोटल क्वेश्चन थे यहाँ पे 14 क्वेश्चन थे। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था गेट वाल और ग्लोब वाल के बारे में, लेकिन हमने उसका आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया ताकि आपको हमारे द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको गलत ना पता चले। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा है, कुछ सीखने को मिला है कि नहीं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, इससे क्या होगा जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुँच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।